गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको कक्षा 3 में पाठ 13 प्रदूषण मुक्त दीपावली का एक्सरसाइज पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। ठीक है, पहले हमारा है शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ। पहला इसमें है पर्व। पर्व को हम क्या बोलते हैं? दूसरा त्योहार। मुबारक को हम क्या बोलते हैं? इसका अर्थ क्या है? बधाई। नुकसानदायक का अर्थ है हानिकारक। प्रदूषण रहित मतलब स्वच्छ। खतरनाक का अर्थ हुआ जिससे डर ना हो। आंखें खोलना मीन्स सचेत करना। ज्वलनशील का अर्थ हुआ आग से जलने वाला। प्राणवायु का अर्थ हुआ जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन। ओके, दूसरा है हमारा इधर पावन को हम क्या बोलते हैं? इसका अर्थ क्या है? पवित्र। वातावरण का अर्थ है परिवेश। प्रदूषित का अर्थ है दूषित। घिनौने का अर्थ है घृणा योग्य। अब हम आगे बढ़ेंगे। ख है नीचे दिए गए सही वाक्यों के सामने राइट तथा गलत वाक्यों के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाए। अगर राइट है तो राइट, रॉन्ग है तो रॉन्ग लगाना है आपको। पहला क्वेश्चन है पटाखों से वायु प्रदूषित होती है, राइट या रॉन्ग? राइट। बम और अनार जलाने से ही दीपावली की रौनक होती है, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। दिया जलाने से दीपावली की रौनक होती है। ओके, तो इसका आंसर होगा रॉन्ग। तीसरा है पटाखे बनाने वाले बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, राइट। फोर्थ है सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, राइट या रॉन्ग? राइट। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। ग में है दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। 3 ऑप्शन है, उसमें एक राइट है, 2 रॉन्ग है, तो आपको राइट वाले में टिक करना है। दीपावली त्योहार है किसका? खुशियों का, खाने का या पटाखों का? खुशियों का। ठीक है, दूसरा तो हम खुशियों में टिक करेंगे। दूसरा है दीपावली पर घरों को कैसे रखना चाहिए? साफ, गंदा या खाली? नहीं, साफ रखना चाहिए। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है पटाखों से वायुमंडल में क्या फैल जाता है? प्रकाश? नहीं। धुआं? यस, धुआं फैल जाता है। फोर्थ, दीपावली पर किसको पूजा जाता है? सभी को मालूम है, सारे बच्चों को मालूम है दीपावली पे किसका पूजा किया जाता है। राम सीता जी का? नहीं। राधा कृष्ण जी का? नहीं। गणेश और लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है दीपावली पे, तो हम टिक करेंगे गणेश लक्ष्मी जी पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाषा की बात का मतलब व्याकरण। भाषा की बात का क में बॉक्स है, इसको हम पहले रीड करेंगे। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन मीन्स बढ़ोतरी, परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते? जैसे सफलता, लास्ट में क्या आया? ता। सफल असफलता, सफल का उल्टा होगा असफलता, तो असफलता, लास्ट में क्या आया? ता। ठीक है, तो शब्द में असफलता शब्द में ता शब्दांश प्रत्यय है। ओके, ता जो है वो क्या है? शब्दांश में प्रत्यय है। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे।
मूल शब्द एंड प्रत्यय। नीचे लिखे शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय अलग करके लिखना है। ये आपको इस शब्द में से मूल शब्द एंड प्रत्यय करके लिखना है। तो आपको यहाँ ऊपर नीचे नहीं लिखना है, इसलिए आपको ऊपर मैंने लिख दिया। ये वाली जो लाइन है वो मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। ओके। पटाखो, लास्ट में क्या आया? ओ। पटाखो, ओ आया, तो हम इधर लिख देंगे क्या? पटाखा प्लस ओ, पटाखो। ओके। वैसे ही दूसरा है दूषित, दूषित, इत आया ना लास्ट में, ईत, तो इधर हम लिखेंगे दूषण प्लस इत। तीसरा है जानकारी, ई आया लास्ट में, क्या आया? ई आया, जानकारी, तो इधर हम लिखेंगे जानकार प्लस ई। फिर आता है लास्ट में इधर ज्वलनशील, ज्वलनशील, तो जलनशील, लास्ट में कुछ आया नहीं आया, ज्वलनशील, लास्ट में सील ही आया, तो इसलिए हम ज्वलन प्लस सील लिखेंगे। ओके। चलो हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है हमारा? नीचे दिए गए विशेष्यों, विशेष्यों के लिए एक एक विशेषण लिखे। पर्व क्या है? पर्व क्या होता है? पावन होता है। ओके, तो पावन हम लिखे हैं। दूसरा है हवा, हवा कैसे चलती है? तेज, तेज चलती है। विशेषण, हवा का विशेषण क्या हुआ? तेज हुआ। और पर्व का विशेषण क्या हुआ? पावन हुआ। तीसरा है हमारा बात, बात कैसी होती है? अनोखी होती है। तो बात क्या हुआ? क्या हुआ? विशेष्य हुआ। और विशेषण क्या हुआ? अनोखी। फिर इसमें है ज्वलनशील, पटाखे ज्वलनशील, पटाखे का हमने लिखा है ज्वलनशील। ठीक है, विशेषण क्या हुआ इसका? ज्वलनशील। अब हम आगे बढ़ेंगे। ग, नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी, वर्तनी शुद्ध करके लिखे। नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं वो रॉन्ग है, आपको सही करके यहाँ लिखना है। ओके। पहला है नुकसानदायक, नुकसानदायक, धायक नहीं होता है, दायक होता है, द आएगा इसमें, नुकसानदायक। दूसरा है उत्पादन, उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन होता है, द न आता है, धन नहीं, द न, दन, उत्पादन। ओके। तीसरा प्रदर्शन, प्रदर्शन, प्रद र आता है, र की मात्रा वो इसमें नहीं लगा हुआ है। प्रदर्शन, प्रदर्शन नहीं होता है, प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन, इसमें हमने र की मात्रा लगाई है और कंप्लीट करके लिखा है। घातक, घातक नहीं होता है, घातक होता है, तो हमें इसको घातक लिखना है। ठीक है। हम आपका ये चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया है। आपको सारे एक्सरसाइज अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है और याद करना है। चलो, गुड बाय।